अष्टानिका पर्व के अवसर पर सुबह समय सार जी के विषय की चर्चा के बाद शाम को कौन सी चर्चा करें। तो मेरे तो ये मन में आता है कि समय सार जी के सामने और किसकी चर्चा कर सकते हैं हम, इससे अच्छी और चर्चा और क्या है। पर फिर भी ऐसे ना हो जाए कि हम अध्यात्म की ऊंचाइयाँ पकड़े और हमारे बेसिक्स ही वीक हो, है ना। तो ये अध्यात्म की ऊंचाइयाँ भी अटक जाती है यदि हमारे बेसिक्स पक्के नहीं हो। इसलिए सरल भाषा में सरल सब्जेक्ट, लेकिन जो हमारे को धर्म में ही आगे बढ़ाए ऐसे सब्जेक्ट ले रहा हो। जो बच्चे भी है हमारे पास पाठशाला, तो वो भी समझे, बड़े भी समझे, सबके लिए अच्छा। ऐसा जनरल जैसा लगेगा, जनरल ही है, लेकिन सिर्फ सबका आधार एक ही है, सबसे हम धर्म में जुड़े, सच्चे धर्म से जुड़े हम। बस ये है आज का विषय है भारत के लुटेरे। अब ये विषय क्यों लिया, वो तो इम्पोर्टेंट है, समझाएंगे हम, लेकिन वो अंतिम में समझ में आएगा क्यों लिया गया। देखो, भारत शब्द जो है, अभी पता है भारत किसके नाम से, देश का नाम भारत है, भरत चक्रवर्ती। अब भरत शब्द का अर्थ क्या होता है, भ अर्थात सुख, रथ मतलब जो सुख में मग्न है। तो ये नाम था ऋषभदेव के सुपुत्र, पहले सुपुत्र भरत, समझे। और भारत का जो देश है वो भारत हुआ, मतलब इस देश का डायरेक्ट कनेक्शन है सुख से समझ में आया। पूरे विश्व में सुखी होने की विधि, सुखी होने की प्रक्रिया सिर्फ भारत में है। ये कैसे सिद्ध करेंगे हम, समझे कि नहीं। तो भारत हमेशा से, समझ में आया कि नहीं, हमेशा से सबका अट्रैक्शन रहा। भारत सबको बहुत पसंद आने लगा। हमेशा से भारत के ऊपर वो टेढ़ी नज़र रखी गई, क्योंकि भारत के पास बोलो कोई चीज़ की कमी नहीं थी। बोलो कौन सी, भाई हमारे पास सोना चांदी आदि धन की भी कोई कमी नहीं थी। कमी थी क्या, वो तो थी नहीं। सुख, शांति, समृद्धि, संस्कृति, अध्यात्म, मानवता, ये सब भरा हुआ था हमारे पास, समझ में है। मतलब सब ओवरऑल पूरा सब कुछ था। और हम इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया भी कहते थे, समझे कि नहीं। वो सोने की चिड़िया थी हमेशा से, समझे कि नहीं। कोई कमी नहीं थी, बहुत भराटी। क्योंकि क्या बताएं, तीर्थंकर यहाँ जन्म रहे हैं राजघराने में, विचार करो। तो सबसे ज़्यादा केंद्र, सबसे ज़्यादा बहुत सारा धर्म यानी भारत में था। तो क्या हुआ था, अब भारत में, अब देखो शुरुआत कहाँ से है कि ऋषभदेव के जो पौत्र थे, मतलब वो कौन, अपने मारीची पौत्र, समझे। तो उन्होंने तो 363 मान्यता फैलाई, समझे। तो जैन धर्म के, या फिर एक ही धर्म था, फिर वो क्या हो गया, कुछ लोग है ना, अब समझ लेना, भटकते भटकते वो सब तरफ गए घूमने को, बोला क्या किधर कुछ मिलता क्या देखने को। तो वे वहाँ की एक संस्कृति है आर्य संस्कृति, मतलब आर्यंस। अब जो हमने वो हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म में भी बताई थी, वो आर्यंस आए थे इंडिया में, और ये हिस्ट्री की बुक में इनके बच्चों के, समझ में आए। क्या बोलते हैं उसको, बोलो आर्यन, क्या बोलते हैं, हाँ ऐसा नहीं, आए थे उसको क्या बोलते हैं, बोलो। माइग्रेशन भी नहीं, और एक वर्ड है इसको, हाँ इवेडर भी नहीं, रुक जाओ मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। आर्यंस का इन्वेजन है ना, इन्वेडर्स ही बोल रहे हैं, बराबर है, इन्वेजन ऑफ आर्यंस, समझे कि नहीं। हाँ बताऊँगा बस। तो क्या हो गया, वो आए भारत में सिंधु घाटी से, समझे क्या। हाँ हाँ बिल्कुल, अब तुम सुनते जाओ बस, हाँ आपको समझ में आएगा, सब लिंक होंगी, सब आपको जो बुक में लिखा है वो सब। तो वो आए भारत में। अब भारत ठहरा, याद रखना, भारत कैसा देश, भारत हमेशा से अच्छे जीवों का लोकल स्टेशन था। ये बहुत अच्छे लोग थे आके,
अब वो सब कैसे थे? अब देखो, एक ही धर्म चल रहा था, वो जैनिज्म चल रहा था हमेशा। अब वो आए, अब उनको ये आए काहे के लिए थे? खोज में, काहे कि वो सुख शांति समृद्धि सबकी खोज में, समझे कि नहीं? वहाँ पे कुछ मिला नहीं था तो वो इधर आए थे। अब उन्होंने जो भारत को, याद रखना, तो भारत को फिर सबसे पहले लूटना प्रारंभ हुआ है आर्यंस के माध्यम से। अब याद रखने, पूरी बुक्स भी है, बुक्स भी बता रही है ये, ऐसा नहीं कि मैं ही, मेरी रिसर्च तो बोल ही रही थी, लेकिन बाद में मुझे ये बुक्स में दिखा इनके, समझे क्या, कि वो बोले कि आर्यंस का माइग्रेशन हुआ था, समझे, वो आए थे इन्वेडर्स, समझे। अब उन्होंने क्या चालू किया मैं आपको बताऊँ, देखो। हाँ, अब भारत भूमि किसकी थी? तीर्थंकरों की। तीर्थंकर क्या बता रहे थे? अपना सुख शांति आनंद अपने अंदर, अपने अंदर, बाहर कुछ नहीं। अब ये आर्यन ने लाया क्या कि उन्होंने भगवान की कंसेप्ट लाया, ईश्वर होता है ईश्वर। अब ईश्वर की भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करने से ईश्वर प्रसन्न होंगे और फिर हमारे को जो चाहिए वो मिलेगा। अब क्या किया जा रहा है पता है क्या? उनके ज्ञान को म्लेच्छ बनाया जा रहा है, समझे कि जो हम चल रहे थे वो वैसे, मतलब म्लेच्छ मूर्ख बनाया जा रहा है। अब क्या करते हैं फिर वो, उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ आदि जो चालू करे। अब यज्ञ आदि में पशु बलि दी जाने लगी, और वो इतनी हिंसा होने लगी, कुछ भी डाल रहे उसके अंदर, पता है, घोड़े क्या, गाय क्या, सभी बहुत कुछ डालने लग गए। समझ में, ये प्रसन्न होंगे, वो प्रसन्न होंगे, ये वो इतनी हिंसा करने लगे, इतनी हिंसा करने लगे। तो उनको विरोध करने वाले थे जैन, जैनों ने अहिंसा को बोला, तो उनके सब चीज़ों के ऊपर पानी फिर रहा था। वो जो सिखा रहे, अब हम इधर अहिंसा सिखा रहे थे, तो उनको पता चला कि ये जैन है हमारे विरुद्ध, ये हमारे को बढ़ने नहीं दे रहे, क्योंकि उनको फैलाना था यज्ञ वाला, और फिर जैन उसमें रोक रहे थे। तो फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने जैनों का फिर घात चालू किया। वो पूरा इतिहास है, वो लंबा चौड़ा बताऊंगा नहीं अभी मैं, तो बोलना ये है कि फिर उन्होंने, याद रखना, लोगों को अंदर फिर ये बलि प्रथा, बलि समझते ना, बलि, फिर ये छुआछूत, फिर मतलब सती, और ये सब प्रथाएं डाली गई। ये मंत्र तंत्र यंत्र ये वो कर करके भारत की जनता को है ना, इतना काला जादू वगैरह ऐसे कर करके भारतों को इतना मूर्ख बनाया। और फिर वो इस प्रकार फिर क्या हो गया कि वो धीरे 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 जो हम देखते आए कि उनका वर्चस्व बढ़ता गया, बढ़ता गया, और आज वो बहुसंख्यक हो गए हैं। ये सब सत्ता प्राप्त करने का और भारत के ऊपर राज्य करने के षड्यंत्र थे। तो भारत के ऊपर राज करने के लिए उन्होंने स्ट्रैटेजी कौन सी यूज करी पता है आपको? कौन सी? पूरा धर्म की राजनीति यूज करी उन्होंने, धर्म की। उनको मार ठोक के नहीं जीता भारतों को, मार के जीता उन्होंने धर्म, धर्म सिखाया, धर्म के भ्रम, समझे क्या नहीं, कि ईश्वर है, भगवान है, वो सबका भला करता है, ऐसा करके उन्होंने ये चालू किया। अब मुझे क्यों बताना, ये समझना तुम आगे। अब लूटते लूटते कितना लूटा उन्होंने, सोचो, इतना लूटा कि हमारे कितने मंदिर गए, कितने मंदिर, तो मैक्सिमम जितने मंदिर दिख रहे हैं आपको सब हमारे, अब सर्च कर लेना, मंदिर क्या, धरोहर क्या, पूरा देश चला गया हमारे हाथ से, समझे क्या नहीं? इतने लुटेरे थे, सोचो कि लुटा के नहीं, और आज हम उनके शाखा माने जा रहे हैं और बोले जा रहे हैं, जो हमको लूट चुके हैं पूरी तरीके से, जिनमें हम लुप्त तो हो गए, दिख ही नहीं रहे, उनमें ही समाहित हो गए, ऐसा, समझे कि नहीं? अब वो मेरा चैप्टर नहीं, मेनली मुझे तो बताना है कि देखो आज इतना ही हो गया कि हम अल्पसंख्यक कितने से बच गए, और वो देखो बहुसंख्यक और राज कर रहे हैं अभी, समझे कि नहीं? तो ये भारत का पहला लुटेरा कोई था तो ये थे। और आज तक आपको लग रहा होगा कि ये पुरानी बातें हैं, ये मैं आज की भी बता दूंगा आपको, लेकिन मैं अंतिम में बताऊंगा, वो आखिरी में, ठीक है? तो उन्होंने ही फिर देखो, वो उनके जो यंत्र वगैरह थे या यज्ञ वगैरह थे, वे सब है ना प्रकृति के विरुद्ध थे। मतलब क्या माने में, क्या वो प्रकृति का घात कर रहे थे, जैसे प्राणियों का बोलो, वनस्पतियों का बोलो, समझे क्या नहीं, अग्नि जलाना, धुआं वगैरह, ये सब समझ रहे, वे सब प्रकृति के विरुद्ध थे, और प्रकृति के विरुद्ध वो जा रहे थे सुखी होने के रास्ते पे। और इसका विरोध जैन कर रहे थे, कि जैन बोल रहे थे कैसे प्रकृति के विरुद्ध काम चलो, तुम जो ये हमारी प्राकृतिक संपदा है उसको डैमेज करके कैसे सुखी हो जाओगे। याद रखना, आज भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो लोग। अरे छेड़छाड़ कितनी बिगड़ गई वो बताऊंगा आगे में। तो सुखी कर रहे हैं, सुखी रहने का रास्ता क्या ढूंढा उन्होंने? देखो, पूजा यज्ञ वगैरह वो करे, और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया, और सुख तो बाहर खोजना चालू कराया लोगों को,
कि देव है, वो ईश्वर है, उनको प्रसन्न करो तो सुखी होंगे। तो हुए कि नहीं? फिर कितने हो गए? सुखी हुए क्या कोई? देख लेना तुम, क्या हुआ, क्या हुआ बोलो, क्या किया गया बोलो? लूटा गया। किसको लूटा? प्रश्न है हमारा। अब सिर्फ सोचना किसको लूटा, मतलब कोई व्यक्ति को नहीं, व्यक्ति के किस पार्ट को लूटा गया, समझ में? लुटेरा सबका, श्रद्धा का लुटेरा सबसे बड़ा लुटेरा होता है, सुना है कि नहीं दादा की लाइन? श्रद्धा को लूटा तो पूरा भारत कब्जे में आ गया उनके। और आज भी क्या हो रहा है वो भी बताऊंगा मैं, बता ना, सब आगे आएगा, सिर्फ समझते जाओ पहले कि कैसे लूटा गया। अब वो लूटते रहे, फिर बहुत सारे लोग भी आए, लेकिन मेनली कौन? फिर मुगल्स आए। अब मुगल्स आर्यंस के विरुद्ध में, देखो मैं बता रहा हूँ, आर्यंस की सत्ता इसमें जैसे ली थी उन्होंने, अब उसके ऊपर अटैक करने वाले आगे मुगल। अब मुगलों ने लूटना चालू करा। फिर मुगल हर्ट कर रहे थे आर्यंस को, समझे कि नहीं? हम अगले हमारे को हर्ट कर रहे हैं, वैसा नहीं। तो मुगल्स ने जो कितना लूटा, आपको क्या पता क्या क्या लूटा नहीं मुगलों ने, आपको सबको पता है। समझ में? स्त्री क्या, धन क्या, राज्य क्या, कौन से लेवल की क्रूरता, तो कौन से भी लेवल की थी उनकी। और उन्होंने क्या क्या नहीं लूटा, बताओ क्या क्या नहीं लूटा और क्या नहीं लूटा। कितने साल तक थे मुगल का राज्य, कितने साल तक था पता है आपको? मुगल्स पता है? मुगल्स नहीं पता? कितने साल तक थे इंडिया में? हाँ, 800 साल। 600-800 साल। विचार करो, पीढ़ा की पीढ़ा निकली उनकी पूरी, लिखने नहीं कि ये फिर वो फिर वो फिर वो फिर वो। है क्या नहीं? समझे क्या नहीं? महाराणा प्रताप लड़े, उसके 150 साल बाद शिवाजी लड़े। समझे क्या नहीं? विचार करो, आप लोग पता ही नहीं कुछ हिस्ट्री भी। जो लूट रहे भाई, जो लूट रहे, धनाधन मुगल्स ने कितना लूटा है बता, भारत को कम लूटा है। अब तो मुगल्स का एरा एंड हुआ तो फिर कौन लुटेरे आ गए बता? फिर आ गए। समझ में? फिर आ गए ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स ने कैसे लूटा बता? अब वो ब्रिटिशर्स ने क्या लूटा बता? बोला वापस श्रद्धा ही लूटी जा रही है। बोलो क्या किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी, हम भारत को प्रगत करेंगे, समझे कि नहीं? ईस्ट इंडिया कंपनी से एंटर हुए। अब उन्होंने कितना लूटा, अब मैं आपको क्या बताऊँ उसके बारे में, थोड़ा चर्चा करेंगे यहाँ पर कि लूटते कैसे गए वो देखो। कि उन्होंने लूट की कितनी फिगर पता है आपको? अमाउंट कितनी वो? 13 ट्रिलियन कुछ तो भी, 13 ट्रिलियन को कुछ तो भी अमाउंट वो लेकर गए इंडिया से, पता है? ये भी कुछ तो भी छोटा बोल रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली फिगर याद नहीं आ रही मुझे। याद रखना, सोना चांदी हीरा क्या, समझ रहे, सब लेकर गए यहाँ से। भारत को पिछड़ा हुआ बोलते, भारत से लूट कर। भारत को गरीबों का देश बोलते, बताओ, भारत से ही लूट कर। तुम्हारे, अगर तुम इतने ग्रेट थे तो तुम आए क्यों हमारे राज्य पर? तुम द ग्रेट ब्रिटेन हो ना, तुम तो ग्रेट किससे? तुम लूटने से ग्रेट हो क्या? सबको लूटा, उन्होंने छोड़ा नहीं किसको? भारत को तो बहुत और स्पेशल। सोना चांदी हीरा क्या क्या नहीं लेकर गए, ये बताओ, समझ में क्या? और जो लूटे उन्होंने, भारतीयों को तो डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड करके बोर्ड लगाते थे वो, समझे क्या? गुलाम बनाया, कितना लड़ाई हुई सब पता है। अब हुआ क्या देखो, अंतिम में जब वो निकलते गए यहाँ से, भारत से, तो बोला अब भारत में तो राज्य करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि सब लड़ाई चालू हो गई थी ना सब। तो निकलते निकलते उन्होंने एक आइडिया लगाई कि भारत को तो छोड़ना पड़ रहा है, कि भारत को छोड़ने के बाद भी भारत को कैसे लूट सकते हैं, तो भारत पे कैसे राज किया जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया बताया गया? उन्होंने बोला रूट कहाँ है, रूट। क्या रूट है? हाँ, कल्चर, ठीक है, वो भी नहीं, मतलब क्या कि कहाँ अटैक करेंगे तो मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। जो ब्रिलियंट थे ना, वो बिल्कुल थे, लूटने के लिए भी बहुत ब्रिलियंस यूज़ करते हैं लोग, है कि नहीं? उतना आत्मकल्याण लगा तो भगवान बन जाए। और कोई नहीं हो। अब देखो उनका रूट क्या है बताओ? कोई भी संस्कृति का रूट, उसका बेस रहता है बच्चे। और बच्चे को अगर तुमने माइंड वॉश कराया तो पूरा भविष्य अपने हाथ में आएगा, समझे क्या? उन्होंने अटैक किया, बोलो, एजुकेशन सिस्टम। हम जाते जाते, याद रखना, वो पेपर है ऐसे कि जाते जाते क्या करो, भारतीयों के अंदर अंग्रेजी एजुकेशन को रूट कर दो, समझ में?
अब उन्होंने किया था क्या नहीं किया था, अब क्या दिख रहा है आपको ये बताओ आप। अब ये भी मैं इतने बोल रहा हूँ, उसमें कितने अंग्रेजी शब्द वापर लिए मैंने भी, इतना रूटेड है वो, समझ रहे, डीप रूटेड, समझे। अब देखो वो उन्होंने ऐसा अपने अंदर उनका उनके कल्चर को अपने अंदर घुसाया, उनकी भाषा को अपने अंदर घुसाया, और क्या क्या घुसाया वो तो सब बताऊंगा मैं एक वन बाय वन। तो विचार करो, एजुकेशन सिस्टम उनका सबसे बड़ा हथियार था, और जिससे वो आज भी राज कर रहे हैं। कैसे राज कर रहे हैं, राज कर रहे क्या, क्या लगता है आपको, अंग्रेज अभी भी राज कर रहे हैं हमारे पर? सिद्ध करो। हाँ एप्स, ये बोल रहे एप्स, ये भी अच्छा उपाय है, बोलो और क्या है। चलो आप सोचो हाँ, लूटना कैसे हुआ, अभी भी लूट रहे क्या, बताएंगे हम आपको, देखो। हाँ तो सिर्फ वो तो लैंग्वेज जीते उन्होंने, लैंग्वेज ही जीतना है क्या उनको सिर्फ, क्या उनको ही चाहते थे कि मेरी लैंग्वेज सब तरफ फैले, बोलो। कल्चर, तो कल्चर से क्या हो गया, हाँ साइकोलॉजिकल, बराबर। हाँ तो हो रहा क्या, हुआ क्या, हाँ बिल्कुल आप पकड़े, बराबर। अब मैं बताता हूँ इससे लूटना कैसे होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब आप समझ रहे हैं, अब आपका, अब वो लिंक चालू हो गया जो हम चालू कराना चाहते थे, कि वो अभी भी लूट रहे कि नहीं लूट रहे, अब वो देखेंगे अपन। देखो उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छी तक बहुत लॉजिक दूंगा मैं आपको अच्छी चीज़। देखो उन्होंने क्या कहा कि भारत के लोगों को ये स्टोरीज देखने का बहुत शौक है समझ में। सबसे तो क्या चलता था, रामलीला चलती थी, पता है क्या आपको, या फिर वो थिएटर्स, समझे। तो थिएटर को, या थिएटर मतलब नाटिका, वो जो एक्चुअल में प्ले होता था, समझ में आ गया। उन्होंने उनको रिप्लेस किया कैसे, वो फिल्म्स, समझ में आ गया, जिसको क्या बोलते हैं बाद में रील्स के माध्यम से फिर मूवीज दिखाने लगे, है ना। तो याद रखना, उन्होंने देखा सबसे ज़्यादा जमावड़ा इधर होता है, और इधर बहुत लोग बहुत कॉन्सेंट्रेशन से देखते हैं, तो उन्होंने अटैक किया फिल्म इंडस्ट्री पर। अटैक मतलब क्या, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री डेवलप करी, और याद रखना जितने एक्टर एक्ट्रेस थे उनको मोटी मोटी रकम पकड़ा कर उनके प्रोडक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में डाले गए। सच है कि नहीं, देख लेना आप, ये बच्चों के साथ भी हो रहा है ये आज, समझ में आ गया। कौन सी बैट यूज करते विराट कोहली, पता है कि नहीं, बोलो। MRF है कि नहीं, एग्जाम्पल, ऐसे कुछ सब मालूम है इनको, ऐसे मुझे समझना। तो उन्होंने एक्टर एक्ट्रेस को, याद रखना कितना इजी था उनके लिए, एक्ट्रेस को अपॉइंट करो, और एक्टर क्या कर रहा है बताओ को, बिना उसको तो कोई लेन देन नहीं, देश से अपना पैसा आ रहा मोटी रखा, आज भी देख लो तुम। हाँ एक्टर एक्ट्रेस को उन्होंने, जो भी मेनली एक्टर्स को, और उन्होंने दिए पैसे, और बोले हमारे विज्ञापन दिखाने के, है ना, विज्ञापन तो क्या, पहन कर चल, दिखाओ टेलीविजन पे, दिखाओ मूवीज पर, याद रखना सब हमारे को दिखा दिखा कर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डाले गए हैं, समझे क्या नहीं, सबसे बड़ा, याद रखना। फिर वहां से क्या हुआ, बोला ये लूट है उनकी। आज हमारे को भारतीय प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहे, विदेशी प्रोडक्ट। सबसे ज़्यादा किसने लूटा, HUL, पता है ना सबको, सबको, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पूरे प्रोडक्ट जो घर में पड़े थे हमारे पूरे के पूरे वो थे, और इसके विरोध में वो राजू दीक्षित बात करने लगा, उड़ा डाला उसको, खत्म कर डाला उसको, राजू दीक्षित को, पता है क्या आपको, क्योंकि उनकी लूट रुक रही थी। और राजू दीक्षित बोला स्वदेशी 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 करता था ना वो, तो मार डाला उसको। सुना है कि बच्चे, ध्यान सुनना, राजू दीक्षित था एक व्यक्ति जो बोलता था, हाँ बताऊंगा, सुन लेना बाद में, समझ में आएगा नहीं। तो बताओ वो किस, उसको मार, ये सुना आपने, मार डाला उसको, और क्यों मार डाला होगा बताओ, ये लॉजिक तो समझो आप, कि जो हम भारतीयों को लूट रहे हैं, पैराचेर को, जो हम भारतीयों को लूट रहे हैं उसमें तो बाधा ना उत्पन्न कर, समझे कि नहीं। पूरे अब ये पूरे एक्टर्स तुम्हारे से हिंदुस्तान यूनिलीवर के एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे कि नहीं कर, हाँ हाँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी इंडिया का नहीं है, और हिंदुस्तान लीवर भी कुछ ही शायद,
यूनिलीवर तो है ही, हाँ यूनिलीवर उधर का था, हाँ हाँ उन्होंने टाइप यहाँ से कर ली, सही बात है, यूनिलीवर वहाँ का ब्रांड है। क्लियर हुआ? अब सोचो जितने तुमने टूथपेस्ट साबुन वगैरह जो जो यूज़ किए वो सब उसके थे बताओ, ये ज़रूरत थी कि हमारे को विचार करो, ये सब डाले गए। सोप की ज़रूरत थी भारत को, भारत सोप यूज़ नहीं करता था, सोप मतलब समझते कि नहीं, साबुन है ना, तो भारत यूज़ नहीं करता था, गंदे रखता था शरीर को, पता नहीं, हम बस उससे ज़बरदस्त चीज़ थी, बोलो उपटन, बेसन, मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी। अब वो अब कोई यूज़ कर रहा क्या आप में से, एनीवन प्लीज? ओह जय जय, अच्छा कोई तो मिला हमारे स्वदेशी हमारे जैसा, ठीक है। मुझे बोल रहा हूँ कि ये कैसे गायब हुए हमारे घर से, वो मुल्तानी मिट्टी गायब कैसे हुई हमारे घर से, उपटन गायब कैसे हुए, दातून बबूल गायब कैसे हो गए, नीम की लकड़ियाँ गायब कैसे हुई? क्या लगता है आपको, सुबह उठते के साथ चालू हो जाती कि नहीं प्रोडक्ट्स? विचार करो जरा, कैसा कैसा गेम हो रहा है। अब किसको पता है कि हम लुटे जा रहे हैं? वो कितने की थी लकड़ी और कितने दिन चलती थी, खर्चे कैसे बढ़े समझे क्या? साबुन में कैसे बनती पता नहीं होगा आपको, चर्बी पड़ती उसमें, चर्बी के बिना बनती नहीं साबुन। वो बोला कल बोला हमने, तुम नहाओगे बॉडी का मैल निकालोगे साबुन से, साबुन का मैल कैसे निकालोगे तुम? चर्बी लगाओगे साफ करने को बता। अब बोले आप झूठ लग रहा है आपको, सच बना के देखो एक, आपको जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो हम देंगे, समझ में? साबुन बना के बताना चिकनी वाली वैसी, उसको बना ही नहीं सकते तुम उसके बिना, तो वो ठीक है चलो। बोलना ये है कि हमारे घर पे इतने प्रोडक्ट जो डालेंगे ना, टूथपेस्ट, टूथब्रश, चाहे सोप, चाहे अब लगाते जाओ, मुझे अब याद भी नहीं है आपका क्या, डिओड्रेंट, परफ्यूम, समझ में? और लगा बोलते जाओ, सुनिए, और कुछ हाँ वो जो तेल, वैसलीन, बोलो पॉन्ड्स, वो क्या निविया, और बोलते जाओ, ये भूल गया यार तुम, हाँ हेड एंड शोल्डर, समझ में? अब ये सिर्फ विचार करो ये क्या क्या आया हुआ है हमारे घर पे, और ये पैसा जा किधर रहा है, समझे क्या? वो स्कूल, वो लॉजिक्स, अब समझ रहे? अब क्या लगता है हम लुटे, हम थोड़ी लुटे जा रहे हैं, हमारे कौन लुट रहा भैया, कौन लुट रहा समझे ही नहीं हमारे को। हाँ मोबाइल अभी ऐप में उस पर आने लो आखिरी में, मतलब क्रम से जाना चाहता हूँ वन बाय वन, कि पहले हम समझ में तो आए कि हम गुलाम, हम लुटे जा रहे हैं कि नहीं लुटे जा रहे, समझ में? सब क्या जरूरत, वो आपकी दाल वो कितनी सस्ती पड़ती थी और कितनी हेल्दी थी पता है, नेचुरल स्क्रब था वो बेसन जिससे आप नहाते थे, तो बॉडी स्किन है, स्किन अच्छी भी होती है उससे, क्योंकि न्यूट्रिशन मिलते हैं स्किन पर, वो नहीं भैया केमिकल्स वाला, समझ में है कि नहीं? और वो तो क्या, अब वो एक वो चैप्टर खुलूंगा तो बहुत बड़ा लंबा चैप्टर हो जाएगा, सिर्फ समझो आप, कहना है कि उन्होंने हमारे हर चीज़ पर ट्रैप किया कि नहीं। कौन से कपड़े पहने आपने बताओ? बोला क्या जीन्स है क्या? मैक्सिमम तो मुझे जीन्स दिखी है, और है ना शर्ट भी दिखे, है ना, देखो देख लो, हाँ 90%, चलो 80% पकड़ लो, कैसे आई जीन्स? सिर्फ बताओ आई कैसे, कैसे आई बेटा? पता है कि जीन्स आपकी नहीं ना, आप तो मेरे हाथ जोड़े ना, सिर्फ बताओ जीन्स आई कैसे, हाउ, कहाँ से सोर्स है इसका, भाई समझ रहे क्या? एडवर्टाइजमेंट और एक्टर्स को याद रखना, मुझे जो प्रोडक्ट बेचना है मैं एक्टर को पहनाऊंगा, एक्टर को यूज करने को बोलूंगा, समझे कि कितना बड़ा साइकोलॉजिकल गेम है आपके साथ, समझा ही नहीं किसी? हाँ हाँ वहाँ पे बोला है मैंने, वो तो लेबर्स पहनते जिनको धोने का काम न पड़े, वो सब पता है आपको फिर पहन रहे हम, क्यों पहन रहे भैया? आप इतने अंदर घुस गए ना कि एग्जिट होना, कभी भी एग्जिट होना असंभव नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए मूर्ख बन गया हूँ, अब बस स्वीकार कर लो, हो गया, आज तक हो गया, इसके आगे बनना कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है, हमारी चॉइस है ये, मूर्ख बनना या नहीं बनना। याद रखना, पहले तो ये समझ में आना चाहिए मूर्ख बन रहा हूँ, ये तो समझ में आए। अभी तो अरे तुम बोलता ना, तुमको पूरे घर में भारतीय चीज़ें सिर्फ खाने पीने, जो रोटी अनाज है ना उतना मिलेगा,
बाकी तुम सिर्फ देखते जाओ तुम बस। समझ में आया कि नहीं? अभी बच्चे ये स्कूल में ये तुम बताओ को आपको, ये ऑलमोस्ट सब ये जा रहे जो स्कूल में, अब इनको कौन से प्रोडक्ट लगते पता है ना आपको? नाइकी, एडिडास। समझ में आया कि नहीं? बोलो। वो तो पिज्ज़ा पे आऊँगा मैं। अरे यार ब्रांड्स, ये ब्रांड्स कहाँ के हैं ये? मुझे बताओ आपको, पता है आपको कि सबसे बड़ी होर्डिंग, सबसे बड़ी सिटी में सबसे महंगे जिसके रेट्स है उस पे ये ब्रांड शो करते हैं अपने। नाइकी एडिडास क्या होता है पता है आपको? कैसे फेमस हुए या उन प्लेयर्स को पहनाया गया? अब समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब आप टीवी देखते ना तो फिर आपको एक प्रोडक्ट बेचा जाएगा। अब सिर्फ समझना आपको क्या क्या हो रहा है हमारे साथ। तुम जिधर देखे उधर तुम्हारे से कुछ ना कुछ बेचा जाएगा तुम्हारे को, या तुम्हारे को लूटा जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो सबसे बड़ा उनका उपाय क्या है अपने सबकॉन्शियस में डालने का? टेलीविजन, मोबाइल, मूवीज और एडवर्टीजमेंट। और ये होर्डिंग्स भी देख लो आप। समझे कि नहीं? क्या हो रहा है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डाला जा रहा है। समझे कि नहीं? मैं एडवर्टाइजमेंट की कंसेप्ट जानता हूँ इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। हमें हमारे प्रोडक्ट बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट यूज़ करते हैं, तो बोलना ये है कि कैसे किया जाता है एडवर्टाइजमेंट। पता है साइकोलॉजिकली वो कहाँ कहाँ वीक है साइकोलॉजिकली, वही उसको पंच किया जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो देखो अब बताओ ये प्रोडक्ट की बात, अगर आपको बात बताऊँ कि एक सड़ा हुआ पानी, पता है समझ गए तो होंगे आप? नहीं बिसलेरी नहीं, कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, स्प्राइट, ड्यू और ये क्या नया नया स्टिंग। देखो बोला हमें पास है ना, टेंशन मतलब नए ज़माने के। समझ में आता आपको? तो कितने रुपए का? देखो उसमें बहुत सारी शुगर, पानी, सड़ा हुआ, सेंसलेस, तबीयत खराब करने वाला डिटर्जेंट लिक्विड। समझे कि नहीं? टॉयलेट क्लीनर, सॉरी टॉयलेट क्लीनर। और वो कितने में बेचा जा रहा है? क्यों आपने खरीदा क्यों ये बताओ भाई, सिर्फ खरीदा क्यों ये बताओ। आप समझ रहे क्या? और उसकी जगह पे हमारे पास क्या था ये बताओगे आपको? बोलो। छाछ, लस्सी, नारियल पानी, नींबू पानी। समझ में आ गया? और बताओ। पना, काढ़े, काढ़े, काढ़े समझते आप? सब, हाँ गन्ने का रस। तो सुनो कुछ रह गया तो बोल देना बेटा। अब तो काढ़ा इतना ज़बरदस्त चीज़ है मैं आपको बता नहीं सकता। पूरे स्पाइसेस, डाइजेस्टिव स्पाइसेस हम पानी में डाल के या दूध में डाल के लेते थे। समझ में आया? उसके जगह लाई उन्होंने, बोले चाय। चाय की आदत किसने डाली हमारे को? उन्होंने ही डाली है। समझे क्या नहीं? और कॉफ़ी भी। समझ में आया? सोचो एक सब काढ़े हमारे कितने ज़बरदस्त थे, एकदम लॉजिकल। और ये छाछ कितनी अच्छी थी, लस्सी। समझ में आया? ये सब कैसे ज़बरदस्त थे, नींबू पानी, शरबत, ये सब। लेकिन हमारे को क्या पिलाया जा रहा है? आप ये यंगस्टर क्या पी रहे हैं? देख लो ज़रा, जहर पी रहे हैं, वो भी इतना महंगा। अरे सब खाए से हुआ, सिर्फ सोचो लुट रहे कि नहीं, आज भी लुट रहे कि नहीं लुट। और उन्होंने कहा बच्चे को देना पड़ता है कभी कभी, नहीं देंगे तो हम भी दे रहे हैं कि नहीं? कैसे दे? अब मुझे बता, हम कुछ तो पता नहीं हमको कि मकसद कैसे हो। सोचो इतना महंगा लिया कैसा? वो शाहरुख खान, वो सलमान खान, ये सब तो पीते हैं ना वो वाली, मतलब बताते हैं ना टेलीविजन पर। एक्चुअल में तो कुछ और ही पीते हैं वो, पर वो टेलीविजन पे क्या दिखाते हैं? समझे कि नहीं? वो पीते हुए दिखाते तो कब पीना बहुत अच्छा रहता है। कितना फेमस किया गया, विचार करो। समझ में? और याद रखना ये टाई पहनकर और ये शूज़ पहनकर, ये ऐसा एजुकेशन सिस्टम था नहीं हमारा। समझे कि नहीं? हमारे गुरुकुल थे, आपको सबको पता है। अब ये सब हो गए नहीं, ये सब वेटर बना के भेजते स्कूल में रोज। समझे कि नहीं? टाई वो सब वेटर के ड्रेसेस बना के। समझ में आया कि नहीं? वो भी क्या सिखाए जा रहे? डियर गॉड प्लीज मेक अस हैप्पी। समझ में आया कि नहीं? गॉड ब्लेस एनीवन, एवरीवन, वट जो भी होता होगा। समझ में आया कि नहीं? अब वो बताइए ना, वो बस रुकाते थे, वो सब बताया हुआ है मैंने, है कि नहीं? कैसे अंदर डालते थे, को वो भी बेवकूफ़ नहीं बना रहे। और मुझे बताओ बाकी धर्मों के भगवान, उनकी रीतियाँ हमारे को पता कहाँ से चली, ये बताओ। तुम जाके देखे मूवीज़ में, आपको पता है एक एक मूवीज़ में एक एक धर्म के सीन डालने के लिए, उनके खान पान के आइटम दिखाने के लिए, उनके कपड़ों की स्टाइल दिखाने के लिए
भरी भरी मात्रा में पैसे दिए जाते हैं डायरेक्टर को, और प्रोड्यूसर्स वो जो रहते हैं, प्रोड्यूसर्स को गल्फ कंट्री से, आदि कंट्री से पैसे आते हैं ताकि नॉनवेज को फेमस कर, गाने बनाए गए नॉनवेज के, समझे, वो अंडे के, क्या चिकन के, समझे कि नहीं, गाने बनाए गए उसको जनरलाइज करने के लिए, और वो भी फंडिंग वहाँ से आती पूरी। और याद रखना, फिर उसमें इंटरकास्ट शादी को भी नॉर्मलाइज कराने का, समझे कि नहीं, ये सब षड्यंत्र चलता है वहाँ पर। देखो पिक्चर बड़े बड़े पीके में भी देख लो, आप क्या बताया था, गलत नहीं रहते, सब गलत नहीं रहते, ये वाला चीज़ करके नॉर्मलाइज कराने का है। आप समझे क्या, वो आपके साथ क्या खेल रहे हैं समझना, बहुत गहरा गेम है ये, देखो तो समझ में आएगा। हम देखते नहीं तो हमको पता ही नहीं कि क्या किया जा रहा है, वो हमको नॉर्मलाइज करा दिया जा रहा है कि ये सब चीज़ें अच्छी है, नॉर्मल है, कुछ नहीं था, प्रॉब्लम क्या है, समझे कि नहीं। देखो तो हमारे शिक्षा को याद रखना, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम थी पूर्व की, उसमें शिक्षा का 1 रुपया भी लिया नहीं जाता था। बाजारीकरण हो गया, अब सबसे महंगी चीज शिक्षा हो गई। और बताओ इलाज के लिए पैसे लिए जाते थे, इलाज का भी बाजारीकरण इन्होंने किए वाला है। आपको पता है सबसे अच्छा हीलिंग सिस्टम या डायग्नोस्टिक सिस्टम हमारे पास था, वो तो नेचुरोपैथी और आयुर्वेद। अब इस चीज़ को टाइम लगता है, 2-4 दिन लग जाएंगे, लेकिन पूरी तरह जड़ से, जड़ी बूटी जड़ से निकालने वाली, ठीक है, औषधि वो थी। अब उसके जगह भैया देखो मैंने बोला ही नहीं, वो बोल रहे, आपकी गलती नहीं भैया, आपकी थोड़ी, अब वो लोग समझ में। अब क्या करते पता है आपको, वो देखो बनती होंगी वो 5 ग्राम 5 पैसा, MRP कितनी रहती है 105 रुपये, पैसे नहीं। अब 105 रुपये 5 पैसे वाली चीज़ को 105 में बेचना है तो क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाने का, सर आपने अगर हमारी 100 स्ट्रिप खत्म करी या 200 बॉक्स आपके डिस्पेंसरी से खत्म हुए तो हम आपको, समझो, बैंक ऑफ पटाया, समझो भैया क्या क्या रहते पता है ना कुछ, फिर iPhone 17 Pro Max, समझे। अब सोचो वो आपको मेडिसिन के नाम से, और वो भी विदेशी मेडिसिन सब, जो हमारे लंग्स, हमारे किडनीज के लिए कितनी घातक है, वो मेडिसिन फेमस कराई गई। और आज हमारे को तबीयत खराब होने पर आयुर्वेद और नेचुरोपैथी याद नहीं आती, सीधी दवाई याद आती, भैया भेज दो, पैरासीटामोल तो रखते हैं हम डब्बे में घर में भरे हुए, समझे क्या, कभी भी लग सकती, कुछ दुख रहा ले लो सुमो, ले लो ये लो, समझ में, पेन किलर ले लो, है ना, उल्टी की दवाई ले लो, सिर दुख रहा सिर दर्द की दवाई ले लो। तुम समझ रहे हो, तुम विदेशी दवाइयाँ कितनी डेंजरस है। एक तो पूरी की पूरी नॉन वेज से बनी हुई है, पूरी की पूरी छूने योग्य नहीं वो, और शरीर को डैमेज करेगी वो अलग। तो कैसे आदी हो गए हम, बताओ, भूल ही गए। ये सब काय का चक्कर, समझ में आ रहा है आपको, सब भूलने का। और किसके भूले हम, बोलो, उन्होंने रूट पे काम किया ना आपके, बचपन से ही इनको याद रखना, फॉरेनर बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, समझे क्या। आधे फॉरेनर बन गए वो बच्चे, बोलो 70, बोलो भैया 73 मतलब कितना था, 73, तुम भैया हो गया, उसको देख के बोल रहा हूँ ना मैं, आखिर तो समझती होंगी तुमको, 33 कितने, 33, वेरी गुड, आगे बढ़ो, 74, 74, समय, अरे गलती नहीं बेटा आपकी कोई भी गलती नहीं, ये तो आपके साथ क्या हो रहा है वो बता रहा हूँ। एजुकेशन सिस्टम में आज अंग्रेजी, सोचो बच्चों को हिंदी डिजिट्स बिल्कुल बोलते नहीं आ रहे, बड़े को भी नहीं आ रहे, मैं सच बता रहा ना। हमने स्कूल कौन सी डाली, क्या कौन सी स्कूल डाली हमने, हमको अंग्रेजी मीडियम, वाह बच्चा हमारा खन 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 इंग्लिश बोलना चाहिए, जैसे हिंदी हमारी बहुत ही खराब थी, संस्कृत और एकदम वाहियात है ना, क्या बोले यार, हाँ क्या बोले, हाँ फिर अभी क्या हो गया, अब आउटडेटेड हो गई, आउटडेटेड हम कर रहे हैं, प्लीज़, किसी ने किया नहीं, हमने किया है, ठीक है। तो सोचो आयुर्वेदिक भी साइंस गया हमारे से, समझे, दवाइयाँ कितनी गजब की थी। और अब याद रखना, तो जितनी, अब सोचो कितनी एडवांस हो गई कि नहीं, मेडिकल फील्ड एडवांस हुई कि नहीं भैया,
मेडिकल फील्ड एडवांस हुई कि नहीं? फिर हॉस्पिटल बढ़ क्यों रहे हैं? पहले पता है 5-6 गांवों में एक वैद्य, ये मेडिकल इंडस्ट्री डेवलप हुई कि डेवलप हुई कि क्या हो गई है? इतनी मेडिसिन शॉप क्यों लग रही है? तो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल है हमारे मतलब हमारे शहर में, हमारा शहर बहुत डेवलप हो रहा है। डेवलप हो गया? हॉस्पिटल बढ़ने से डेवलप हुआ? वाह रे वाह, हॉस्पिटल घटने से डेवलप होता है पागल। 5 स्टार हॉस्पिटल है हमारे पास, वाह वाह, 5 स्टार भी हो गया आजकल तो हॉस्पिटल भी। कितना लूटा जाता है आपको, कितना लूटा जाता है, कितना लूटा जाता है, पर कौन बताए, कौन बताए? समझ में आए? ये डेवलपमेंट के साइन है तुम्हारे डॉक्टर है ना, समझ में आए कि नहीं? सब देखो, अब पिज्ज़ा बर्गर वाली बात भी दे दो। अब देखो तो मस्त खाते थे शुद्ध, समझे? और शुद्ध कल बात हो गई अपनी खाने पीने की, हमारे क्या बात, हमारे भोजन क्या थे, समझ में आए? उसकी चर्चा कल हो गई बहुत सारी। अब क्या खिलाया जा रहा है? देखो पिज्ज़ा के नाम पर भी बासी रोटी है, वो बनी ईस्ट से, समझे कि नहीं? और वो सैंडविच के नाम पर भी वही है, बर्गर के नाम पर भी वही है। मतलब बताओ हमारे से क्या छीना उन्होंने और क्या दिया हमारे को। और क्या कितने रुपए का, सोचो कितने महंगा है। और फिर प्रोडक्ट कौन से हमको तो मैकडी का चाहिए, समझ में कि नहीं? मैकडी, पिज़्ज़ा हट, और वो क्या है बोलो, और क्या है, डोमिनोज, बोलते जाओ। तो बहुत है ना, सब वे क्या 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 है वो, स्विगी, नहीं वो तो बेटा वो तो बट डिलीवरी पार्टनर है बेटा, समझे कि नहीं? वो डिलीवरी करता है, समझ में आएगी वो बात नहीं। लेकिन ये सब हमको ब्रांड वाले ही चाहिए, समझ में आएगी नहीं? अब शर्ट पैंट कौन सी लग रही है बताओ, कौन सी ब्रांड यूज़ कर रहे हैं आप, है कि नहीं? जिमी एंड जॉनी, फिर बोलते जाओ और क्या क्या है, किलर, बोलो ना, क्यों नहीं बोल रहे तुम लोग? पेपे, हाँ पेपे, पैंटालून्स, बोलते H&M, समझ में? जूडियो इंडिया का शायद, टाटा वाले का है। हाँ वो इंडिया, वो फॉरेन कल्चर को इंडिया में बना रहे हैं। फिर बताओ हमारे, फिर ज़्यादा ना जूडियो सस्ता वाला है तो वहाँ का नहीं चलता। अब जूडियो दिखेंगे यहाँ पे तो लोग बोलेंगे यार जूडियो पहनता है ये तो। और पता है कि बच्चे एक मेरे को क्या बोलते हैं, अरे गुलमंडी के कपड़े पहनता है, मतलब सोचो ऐसे गाली, मतलब गाली हो गई है। अभी सुनी थी क्या नहीं? गुलमंडी के कपड़े पहनता है, मतलब सोचो गुलमंडी कपड़े पहनना मतलब एकदम तुम चीप है तुम। ऐसे क्या बोले हम, तुमको पता नहीं। देखो ये जनरेशन के पहली जनरेशन वालों ने मेरे को एक बोले, क्या मालूम क्या, देखो ये जनरेशन है ना, इसकी पहले की जनरेशन के पापा ने मुझे बोला है हमारे बच्चे ब्रांड के जो कुछ पहन रहे नहीं, जब से बड़े बड़े स्कूल में डाला था सिर्फ ब्रांड मांगते हैं। मतलब जो भी शादी के लायक है ऐसे बच्चे के पापा ने बोला था मुझे, समझे होंगे, याद है क्या? वैसे ब्रांड के कपड़े, मतलब ब्रांड के से कुछ चाहिए ही नहीं। ये ब्रांड कौन है पता है आपको? क्या था वो, उन्होंने डाले हुआ, सोचो। और ये सब पैसा किधर जा रहा है आपको पता नहीं होगा, ये पैसा किधर जा रहा है? ये भारत को लूटने की प्रक्रिया है ये, और हम उसमें याद रखना हम सपोर्ट कर रहे हैं। असहयोग आंदोलन चलाया था गांधी जी ने, मुझे बताओ वो चरखा क्यों चलाया गांधी जी ने? भारत का कपड़ा का उद्योग इतना बड़ा था, सब डंप किया है जीन्स ने, बताओ। जीन्स टी शर्ट, सब जीन्स टी शर्ट बताओगा। कॉटन का कपड़ा, देखो आपको पता नहीं होगा, मैं आपको साइंस बताता हूँ। स्किन है ना, ये भी अपना क्या होता है, इंद्रिय है, पता है ना कुछ में होल होते हैं। स्किन इज न्यू फेस, नहीं क्या बोलते उसको, स्किन इज माउथ, स्किन भी माउथ होती है, पता है आपको? देखो जैसे अंदर जाता है यहाँ से भी अंदर जाता है, तो इसको कॉटन ही चाहिए। सबसे बेस्ट थिंग टू वेयर इज कॉटन, खादी भी कॉटन का ही रहता है, समझे कि नहीं? तो बताओ वो छोड़ा हमने, और पॉलिएस्टर, ये जींस टी शर्ट तुम्हारे पूरे कॉटन के होंगे ना, रेयॉन, मतलब वो पॉलिएस्टर, मतलब ये सब गंदा केमिकल का, और ये सब अंदर जा रहा है, आपको लग रहा होगा छूने योग्य नहीं है वो, लेकिन कितने महंगे, कॉटन का कितने में आता था और कितने में खरीद रहे हैं हम? कौन से लेवल का, मतलब लूट भी कौन से, देखो लूट सरेआम चल रही है और किसको पता नहीं चल रही है। सोचो वो वहां बैठकर आज भी हमारे को लूट रहे समझे क्या नहीं समझे तुम? वहां बैठकर आज लूट रहे हैं हमारे को, याद रखना किसी को पता भी नहीं चल रहा है लूट रहे हैं। यही तो सच्चाई है, ये समझानी थी मुझे।
तो कौन से लेवल की लूट हो रही है, मतलब को अभी और आगे की गहराई गहराई बतानी मुझे, देखो कितना टाइम हो गया, फिर से बता दूँ। हाँ, अभी आजकल जो हमारे घर बन रहे हैं ना, ये भी उनके कल्चर है। हमारे घर ऐसे थे ही नहीं। हमारे घर कैसे थे क्या, फिर वो भोजन के रूम में ना वो चार वो तय पैक वाला, बाकी तो सब खुला, बाड़े में सोना भी, बाड़े में खुले हवा में, क्यों, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है। ये बंद कमरों में क्या हो रहा है देखो। और पता है जो वो अनाज जो बन रहा है वो गैसेस पूरे घर में घूम रही है और वो नाक में जा रही है, कितने डिसीजेस कर रही है। आपको पता नहीं होगा, टॉयलेट बाथरूम कॉमन करने वाला कंसेप्ट आ गया 5-10 साल में, आ गया कि नहीं, ऐसा था नहीं हमारे पास। याद रखना, तुम वहीं पे टॉयलेट करे हो, पॉटी करे हो और वहीं पे नहा रहे हो और मंदिर में आ रहे हो, ये कैसा तरीका है ये? यह प्रक्षाल करने योग्य है क्या? फिर हम बुरा लगेगा सुन के। कल के चैप्टर के बाद आज बोलना पड़ा मुझे, कल बोला था मैंने कितने गैस और क्या क्या निकलता है आज। तो कॉमन टॉयलेट बाथरूम वाले प्रक्षाल कर पाएंगे? अरे जिनके घर में टॉयलेट है वो घर सही नहीं है। कितनी अच्छी बात बोली कि पहले घर पे खाते थे, बाहर जाते थे, अब बाहर खाते घर में आते। कैसे भैया कल्चर, हाँ क्या क्या कर रहे हैं हम एडवांस लोग बोलते हैं इसको, ये पिछड़ रहे हैं। याद रखना, हम एडवांस हो रहे हैं, डेवलप्ड हो रहे हैं कि पिछड़ रहे हैं, इतना तो समझो आप। कि तो घर की बनावट भी आज हमारी उनकी है, पता है क्या? फिर तुम देख लो ना, घर के वो प्रोडक्ट्स भी कौन से लगते हैं हमको, पूरे इंपोर्टेड, पूरे चाइना से आए वाले प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं हम इंटीरियर में, मुझे पता है, आई डील इन इट। भारतीय के प्रोडक्ट नहीं चल, क्यों, देखो अभी केमिकल से बने वाले ये चल रहे तुम्हारे को, लेकिन वो जो हमारे गेरू थे वगैरह थे जो एकदम नेचुरल थे, ठंडे करने वाले थे, वो नहीं चलते, कितने गंदे दिखते हो। चूना, हाँ तो सब वो समझ रहे कि नहीं, सब चीज़ें ऐसी ऐसी, और वो नहीं चलेगी, समझ में आया? तो घर की बनावट तक बाहर से चली गई हमारी, समझ में आया कि नहीं? अब देखो, आपको बताना चाहता हूँ मैं, कुछ और गहरी बात सुनना, वो कुछ बच्चों के सामने बोलते नहीं आ रही मुझे, लेकिन मैं बना वो फॉरेन वाले जो हम बोलते हैं ना कि हमारे बच्चे पाक गए भाई, यूएस में है, लंदन में है, यहाँ पे वहाँ पे जो बोल रहे हैं हम, वहाँ पर ये एप्स्टीन फाइल ने सब खुला है कि छोटी लड़कियों के साथ क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। एक दो की बात नहीं, हजारों लाखों है। और पता है वो तो अलग ही, और फिर कट करके, समझ में आया? क्यों? कोई देवता की प्रसन्नता के लिए, देवी देवता कोई है, वो नाम है उसका एक, उसके प्रसन्नता के लिए इतने वो सब। और सोचो वो कल्चर में हम हमारे बच्चों को भेज रहे हैं, और कौन कौन इन्वॉल्व था पता है क्या? लिस्ट देखो तुम, सब जाके आए वाले वहाँ पर, समझ रहे? सब जब को जिसको अच्छा अच्छा मानते थे तुम, और उन्होंने ही ये कोरोना प्लान किया था, पता है आपको? ईमेल में है। कौन? द माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर ओनली, बिल गेट जो इतनी फिलॉन्थ्रॉफी करता है, वो उसने प्लान किया था ये कोरोना भी। सोचो वो लोगों के साथ बेचेंगे हमारे बच्चों को, हम उधर भेजेंगे और उससे अब खुद को प्राउड मानेंगे, हमारे बच्चा फॉरेन में भैया, ग्रीन कार्ड होल्डर, देवशास्त्र गुरु से दूर किया, अच्छी संस्कृति से दूर किया, समझ रहे? ये कौन सा डेवलपमेंट है? यार कैसे बात रखना, क्या बोलूँ मैं, वो जो बच्चे गए ना उधर, आपको पता है आज इतने रो रहे, आने वापस आना पड़ने वाला है उनको सब, समझे कि नहीं? वापस आने का टाइम आ गया उनको, क्योंकि अब वापस सब चालू हो गया गलत गलत काम, हमने सुना है ये सब, ठीक है? तो कोरोना भी उनसा था, समझ में? और कुछ और देखो, तो कल हमने बताया था कि चौके में 4 सिद्धि शुद्धि चाहिए ना, द्रव्य शुद्धि, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, या फिर जल शुद्धि, वचन शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि। आहार जल ये दो को ले लेते हो, ठीक है? आहार जल के साथ हवा भी शुद्धि चाहिए कि नहीं, है कि नहीं? जल भी शुद्ध चाहिए, भोजन भी शुद्ध चाहिए, आहार जल यानी गैस भी शुद्ध चाहिए, बराबर है ना? तो ये शुद्ध गांव में है कि शहर में? जल शुद्ध जो है वो गांव में है कि शहरों में? अच्छा, वो जो अनाज शुद्ध है वो गांव का है कि शहर का? अच्छा, हवा शुद्ध कहाँ की है? पर्यावरण शुद्ध कहाँ का है? भावनाएं शुद्ध कहाँ की है? बताओ। ये शहर में आना सिखाया किसने, आपको पता है क्या? ये उनसे ही आया हुआ है ये क्या सिटी है भाई, क्या मॉल है भाई, क्या भाई, तुम मूर्ख बने हो या आज भी उनके गुलाम हो तुम? आज भी उनके गुलाम। सिटी की बहुत अच्छी रहती है, बस सिटी अच्छी रहती है, बता दिया मैंने, अशुद्ध जल, अशुद्ध पानी नहीं, अशुद्ध खान पान, अशुद्ध विचार,
लग रहा है ना, कंपटीशन वर्ल्ड, कंपटीशन कंपटीशन, बराबरी बराबरी। एक सुखी बता ना शहरों में मुझे, सुखी है क्या कोई? सब कंपैरिजन में मर रहे स्टेटस देख देख कर, समझे कि नहीं? तो गांव से शहर में भी लाया हुआ हमारे को उन्होंने छे, समझे कि नहीं? और हम आ भी गए, वाह वाह वाह, छोड़ के सब अपने इतनी अच्छी चीज़ें छोड़ के। फिर पर्सनली मत लेना, मैं भी आया, मतलब हमारे पापा भी आए, वैसे बोल रहा हूँ। ये बैक टू पवेलियन जाने के काम है। मेरे को देखो, मेरा समय खत्म हो रहा, मुझे तो और कुछ गहरी गहरी बात बोलनी है हमारे को। अब देखो भारत भी विकसित हो, देखो मेरा कुछ पॉइंट अब रहने वाले हैं, अब मेरे को थोड़ा टाइम कम नहीं लेना है। भारत भारत को प्रगत करने के चक्कर में देश में हमारे जो नेता है, समझ में, उनको पता ही नहीं कि देश हमारा हमेशा से प्रगत था। ये कंपटीशन में लग गए उनके, क्या प्रगत दिखाना है भारत को, जीडीपी ये वगैरह, और विश्व गुरु बनाने का भारत को। अरे विश्व गुरु था, है, रहेगा, याद रखना मेरी बात। सुखी होने का मंत्र हमारे पास था, हमारे पास प्रकृति संरक्षण की विद्या थी, समझे कि नहीं? हम पहले से ही विश्व गुरु थे। अभी सोचो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करके ये डेवलप बताना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड को कि भारत डेवलप है। इतना ही समझाने कि हम पहले से डेवलप थे, ज्ञान से, संस्कारों से, सुखी होने की विधि से। ये बताया ही नहीं किसी को, पता ही नहीं, वो डेवलपमेंट में लगे उनके ओर में। अब सोचो इंडिया इज, समझ में वन ऑफ द हाइएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ, बोलो, बीफ या फिर ये मांस को एक्सपोर्टर सबसे ज़्यादा। अब ये संस्कृति, भारत जो एक प्राणी को नहीं मारता था, वो आज सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। ये डेवलपमेंट के नाम पे ये हो रहा है, समझे क्या नहीं? फॉरेन लोगों को दिया जा रहा है, बताओ कितना। सोचो, जन तो वो नहीं बोलते ऐसा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए प्लीज़। आपको पता है इसके बाद, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। वो कोठारी जी बोल रहे हैं ना, आप दादा का वीडियो देखना इसके ऊपर, बहुत अच्छा बोला है उन्होंने। ऐसा बोलते नहीं, क्यों बोले भैया? अरे वो एक था, समझे क्या नहीं? इतने नहीं किया, ये क्यों नहीं बोलते आप? वो एक नहीं था, वो जैन, सिर्फ नाम से जैन था ना, वो तो जैन व्यक्ति तो कर ही नहीं सकता, उसे तो जन्म हो गया सिर्फ जैन धर्म में, तो है थोड़ी जैन वो, समझे कि नहीं? अब इतने लोगों ने किया, ये भगवान महावीर का शासन चल रहा है, इसलिए इतने जैनों में से एक ने भी नहीं किया, एक हाथ नहीं कर लिया, वो जैन था ही नहीं, समझ में? और बोलना ये है कि सोचो कितना एक्सपोर्टर, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है ये आज, समझे कि नहीं? तो बताओ, तो अब बताओ, और एक अब गहरी गहरी बात कि सोचो कि डेवलपमेंट के नाम पर भारत को और लूटा जा रहा है। याद रखना, हमारी सॉइल इनफर्टाइल हो गई हुई है बिल्कुल। क्यों? इतना एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन कर करके सब एक्सपोर्ट करते जाए, मतलब इधर की ज़मीन को लूटने का, उधर के पेट भरने के। फिर डॉलर्स आएंगे ना, डॉलर्स 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 डॉलर्स, समझ रहे कि नहीं? अभी डॉलर की हालत बताता हूँ, सुनो। अब देखो पहले के ज़माने में, अब वापस सुनना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको शायद इनको समझेगा, बड़ों को, छोटे को नहीं समझेगा। पहले जब आपको कोई भी चीज़ देने की थी, जब भी, तो बार्टर होता था, ये दो वो लो, बार्टर सिस्टम। और उसके पहले भी बताता हूँ। फिर बार्टर सिस्टम के बाद समझ लो क्या, हर एक को समझ लो, मुझे गेहूँ लेने हैं तो मेरे पास समझ लो चावल है, तो उसको चावल नहीं चाहिए, तो फिर क्या करूँ? तो फिर क्या मीडियम क्या बना? कॉइन्स, गोल्ड के, सिल्वर के कॉइन्स, समझ में आ गया? हाँ, तो फिर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स चलते थे। फिर वो भी हो गया कि गोल्ड एंड सिल्वर कैरी करना, ये वो चक्कर। तो क्या किया, गोल्ड और सिल्वर को बैंक में जमा कराया और फिर उसके नोट्स निकाले, मतलब 5 करोड़ के गोल्ड जमा कराए और 5 करोड़ के नोट्स बनाए कि अब देखो, जब तेरे पास 100 का नोट है, मतलब 100 रुपये तेरे उधर बैंक में जमा है, मतलब करेंसी बैक्ड बाय गोल्ड रिजर्व, समझ में? वैसा समझना आप ध्यान से। अब हुआ क्या कि जैसे गवर्नमेंट फ्री में बांटने लग गई चीज़ों को, फैसिलिटीज़ को, जैसे लाड़की बहन, क्या, जैसे हर सिटी में, हर स्टेट में फ्रीबीज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, जैसे वो बांटने लग गई, तो क्या हो गया, पैसे लाएंगे कहाँ से इतना? तो छाप रहे नोट धन, द नोट्स विच आर नॉट बैक्ड बाय गोल्ड रिजर्व्स। आप समझेगा नहीं क्या कहा मैंने? नहीं समझे होंगे आप, थोड़ा सा टेक्निकल है थोड़ा सा। अब ये सिर्फ पेपर है, वो पेपर के पीछे गोल्ड नहीं है, पहले पेपर के पीछे गोल्ड था, समझा क्या? अब और बता दो, अब वो पेपर इतने छप गए हैं, आपको पता है चीज़ें महंगी हो रही कि नहीं हो रही? चीज़ें महंगी हो रही कि नहीं हो रही? बिल्कुल नहीं हो रही। चीज़ें वो की वही है, उतने रेट में। मार्केट में कैश ज़्यादा आया, इसके लिए वो एक्सपेंसिव है, लेने वाले ज़्यादा, लेने वालों के पास ज़्यादा कैश आ गई ना, चीज़ें उतने की रेट की आज भी। लेकिन क्या हो गया, एक्स्ट्रा प्रिंटेड नोट से एक्स्ट्रा महंगी होती जा रही है, क्योंकि नोट्स बढ़ गई और चीज़ें उतनी छे। तो पता है आपको, आज कल 2 साल, 5 साल, 10 साल में ये पूरी करेंसी के नोट्स
की वैल्यू जीरो रहेंगी। तुम 10 करोड़ रुपए भी लेके जाओ किसी के पास, वो तुमको 1,000 रुपये का अनाज भी नहीं देगा। याद रखना मेरी बात, सिर्फ याद रखना, मैंने बहुत रिसर्च करे हुआ है, संदीप माहेश्वरी का वीडियो भी बताया था मैंने आपको, समझे कि नहीं। ये पूरी करेंसी जितनी आपने जमा करी है रुपयों की, बंडलों की, ये जीरो होने वाली है, ये याद रखना ये बात, क्योंकि डॉलर जीरो होने को तैयार है, अभी होने पे कगार पर है। भारत की भी रुपये की करेंसी भी जीरो होने वाली है। याद रखना, पैसे कुछ भी काम के नहीं आएंगे, पेपर है, जस्ट पेपर। एक्चुअल में धन कौन सा रहेगा बोलो भला? गोल्ड और सिल्वर, वो टाइम पे। अभी वो तो हम अध्यात्म नहीं, गोल्ड और सिल्वर याद रखना। और यही हमारी संस्कृति थी कि पहले धन के नाम पर गोल्ड सिल्वर जमा करते थे, आज हम कागज के टुकड़े जमा कर करके खुद को धनवान मान रहे हैं। वापस यही मेंटालिटी उन्होंने डाली थी हमारे अंदर। अगर आपको आज भी अगर सुरक्षित रहना है तो पूरा की पूरा फंड अपना गोल्ड और सिल्वर में डाइवर्ट करो। याद रखना, मेरा ये फाइनेंशियल एडवाइस ही है आपके लिए। वो कैसे कैरी करने का, कैसे रखने का, संभाल के, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं। लेकिन याद रखना, कल चल के तुम्हारे पास करोड़ों रुपए रहेंगे, लेकिन तुम जाओगे 100 रुपये की चीज़ भी नहीं मिलेगी तुमको, बोलेंगे पेपर को फेंक दे। ऐसे बहुत कंट्री में हो रहा है। अरे भारत में होने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि इतने स्पीड से फ्रीबीज बांट रहे हैं ये, और इतनी स्पीड से करेंसी प्रिंटेड हो रही है। आपको पता नहीं होगा, मैंने इकोनॉमिक्स सीखा है, समझेगा नहीं। तो ये वो इतनी स्पीड से ये नोट्स बांट रहे, सोचो तो ये पैसे भी लूटे जाएंगे आपके, मतलब ये पैसे का भी षड्यंत्र चल रहा है आपके साथ, समझा कि नहीं। ये भी लूटे जा रहे हैं आपके पैसे की। याद रखना, मैंने इतने जमा करे 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, और मालूम पड़ रहा है कि जिसकी जीरो वैल्यू है। सोचो कैसा गंदा होगा हमारे साथ जिस दिन ये होगा उस दिन। और याद रखना, इसको आने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 2-5 साल भी बहुत हो गए। याद रखना, इसलिए गोल्ड देखो 30-40 से 1.25 तक कैसे पहुंचा, इतनी स्पीड से। सबको मालूम पड़ने वाला है कि नोट कभी जीरो होने वाली है। धनाधन जन गोल्ड जमा करने लग गए लोग, समझा क्या क्या कहा मैंने। इसीलिए इतनी स्पीड से वैल्यू बढ़ी। देखो कितने जल्दी बढ़ी हुई, आपको पता है ना, ये 1-1.5 साल में इतने 5-6 टाइम्स बढ़ी है। तो इसका कारण क्या? सबको पता चले कि करेंसी वैल्यू जीरो होने वाली है अभी। करेंसी मतलब प्रिंटेड नोट्स। तो सोचो, लेकिन ये गवर्नमेंट अब तक बात नहीं अंदर, क्योंकि लूटना है ना आपको, सब लूट रहे हैं आपको, समझ में आया कि नहीं। गवर्नमेंट कब लूट रहे नहीं, वो फ्रीबीज बांट के लोगे आपको, उनकी पार्टी जिताने के लिए, सत्ता में रहने के लिए आपको खोटे नोट्स प्रिंट कर करके दे रही है। खोटे नोट मतलब नॉट बैक्ड बाय गोल्ड, वो भी लूट रहे, सब लूट रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? कौन छोड़ा आपको लूटने में, ये बताओ। और हमारे देखो पहले पुराने लोग, अगर कुछ भी होगा तो भी गोल्ड नहीं बेचते थे। शादी में गोल्ड ही दिया क्यों जाता था? विचार करो कितने जबरदस्त। मैं आपको बताऊँ कि जो रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर, वो ये बोलते हैं कि भारतीय जितने ब्रिलियंट थे वैसे कोई ब्रिलियंट नहीं था पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में। भारतीय, क्योंकि वो अपने गोल्ड सिल्वर को बहुत संभाल कर रखते, पूरा प्रॉपर्टी मतलब गोल्ड, क्योंकि रियल असेट वो है। ये करेंसी नोट तो पेपर ही है ना, पेपर पे एक प्रॉमिस दिया गवर्नर ने कि मैं जो धारक है उसको 100 रुपये दूंगा। अब वो इतने प्रॉमिसेस बढ़ गए, कौन प्रॉमिस फॉलो करने वाला है? समझेगा नहीं। रोज छाप रहे, मन में जितने छापने के ऐसे छापे जा रहे। डॉलर को भी वो हालत हुई वाली है, याद रखना, एकदम स्पीड से। एक दिन जीरो होने वाला डॉलर भी और रुपी भी, और सब एक साथ होने वाले ही है, एक साथ, एक ही दिन, एक ही मोमेंट पर बबल फूटने वाला ही है। ठीक है, चलो वो आपको ज़्यादा समझा नहीं होगा बड़े लोगों को, पर इतना बोलना है वो नोटों की वैल्यू जीरो होने वाली है। अगर जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो सोने के और चांदी की फॉर्मेट में लो, या फिर एग्रीकल्चर लैंड के, शहरों के ये फ्लैट के रेट भी ये ओवर हाइप्ड है, पता है ना आपको। चाहे फ्लैट हो चाहे बंगलो हो, खेती लो, खेती, पूरा पैसा एक तो खेती में डालो, 10 एकड़, 15 एकड़, 50 एकड़, जो लेते आएंगे लो। मेरा ये फाइनेंशियल एडवाइस है आपको, समझ में आया कि नहीं? और सच्चा है, मेरे को क्या रखना, आप ही सच्चे हैं, आपको भी लूटने को होगा। क्योंकि भरोसे नहीं, जो वो लूट रहा तो आप भी लूट रहे। तुम्हें मेरे से मत लेना, तुम ही ले लेना, तुम्हारी मैं कुछ नहीं चाहिए कमीशन विषय, समझे कि नहीं। हम नहीं लूटना चाहते, याद रखना। आप लूटे जा रहे हो ये बता रहा हूँ मैं, इसका मतलब मेरा ये नहीं कि मैं लूटना चाहता हूँ। आप किसी से लूटो मत, मेरे से भी मत लूटो, समझे कि नहीं। तो ये जीरो होने वाली, तो आप एग्रीकल्चर लैंड में डालो। ये फाइनेंशियल एडवाइस भी दे दी मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अब देखो, तो फिर अब आखिरी वाला पार्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट था, कि सिखा क्यों रहे, इतना क्यों बता रहे हैं, कि देखो लूटने की जो प्रक्रिया चालू हुई, तो लूटते 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 हम बचने के लिए आए धर्म के पास, तो धर्म में भी लूटमार चालू। ये करो ये हो जाएगा, ये करो ये हो जाएगा, इतने दो ये हो जाएगा, ये करवाओ ये हो जाएगा। फिर धर्म के नाम पर लूट। और आपको पता है सबसे बड़ा मार्केट भारत में धर्म के लूट का ही है। इसलिए सोचो, बाहर के वो कंट्रीज वाले, समझ में आएगा, जिनको कृष्ण से कोई लेन देन नहीं,
धनाधन इस्कॉन टेम्पल बना रहे 5 स्टार वाले, समझ में आएगा नहीं? और कितना रुपये चाहता है आपको पता है क्या? फ्री में खाना दे देंगे, लोग आएंगे बराबर पैसे डालेंगे, जो इस्कॉन टेम्पल बनाते जा रहे जिनको कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है, समझ में आया? सोचो उन्होंने ट्रैप किया कि यहाँ पे सबसे बड़ा बिजनेस है धंधे का, धर्म का, वो लूट रहे हैं, समझे कि नहीं? और याद रखना अब हमारे केस में भी बताओ नहीं लूटे जा रहे हैं कि तुम शांति धारा करो तुम्हारे अच्छा हो जाएगा, ये करो तुम्हारा नाम ले लेंगे, ये भी लूटना ही चाहिए, बुरा मतलब नहीं देना, बुरा मतलब नहीं देना, क्योंकि किसका अच्छा हुआ इस सब चीजों से? जो आपसे कुछ ले रहा है वो आपको लूट रहा है, इतना समझ लेना। फिर सच्चे कौन है? जो आपसे कुछ नहीं लेते वो सच्चे है। जो आपके पैसे का नहीं लेंगे आपसे ना कुछ लेंगे वो आपके सच्चे है। अब वो मैं नाम तो लिया नहीं किसी का, आप लगा लेना। जो आपसे कुछ ना ले वो सच्चे है, तो लूटे रहे। तुम याद रखना किसी ना किसी के नाम से हो रहा क्या नहीं हो रहा। आपको एक दो लग रहे हैं, मैं हजारों बोल सकता, सिर्फ मैं मर्यादा रख रहा हूँ अपने शब्दों की। नहीं तो आपको याद रखना वो जो आर्य वाले मंदिर है ना, वो तो लूट ही रहे हैं क्या? ये ग्रह तारों की पूजा, ये पूजा, ये श्राद्ध, ये वो तो धर्म के नाम पर कितना ही लूट रहे हैं, कितना बड़ा मार्केट है, आपको पता नहीं होगा। ये तो पिक्चरों में भी दिखा है, पीके वगैरह में, समझे कि नहीं? और इसमें भी ओ माय गॉड में बहुत बड़ा भयंकर मार्केट है ये, समझे कि नहीं? और याद रखना वो तो हो जैनों में भी चालू हुआ, ये भी बताना था मुझे। यहाँ पर कोई लूटने की कमी है? बताओ, ये करने से तुम्हारा अच्छा हो जाएगा? किसी ने बोला आत्मकल्याण से अच्छा हो जाएगा? कुछ पैसे की जरूरत नहीं है, धर्म करने के लिए भी पैसा लगता है, ऐसा सर्रास बोला जा रहा है। और धार्मिक व्यक्ति को जितना ज़्यादा दान देगा, मैं दान वाले को फिर उसके लिए गीत गाएंगे और सब तरफ उसके हार तुरा पहनाएंगे, शाल मफलर पहनाएंगे, वो धार्मिक है। मतलब जो लूटने की जो ओढ़ चालू हुई, वो लूटते लूटते आज धर्म के केस में भी लूट चालू है। और हम कितने लूटे जा रहे हैं ये समझो। और अब बताओ, अब ये सुनकर तो आपको लगना चाहिए जिधर देखो उधर लूट ही, होर्डिंग देखो, टेलीविजन देखो, मोबाइल देखो, समझे क्या नहीं? वो ऐप वाले लूट रहे अलग, समझ में आया कि नहीं? तुम्हारे सब वो है प्राइवेसी छीन रहे हैं, तुम्हारे को क्या पसंद है वो दिखा रहे हैं, वो प्रोडक्ट तुम खरीदते हो, समझे कि नहीं? चाहे आप फ्लिपकार्ट से मंगाओ या अमेजोन से मंगाओ, समझे कि नहीं? चाहे आप फेसबुक देखो, इंस्टा देखो या स्नैपचैट देखो, सब जिधर देखो उधर लूटी छे बस। कितना लूट रहे माँ को, कितना लूट रहे, याद रखना किसी को शुद्ध है सर्वस लूटे शुद्ध नहीं। जो हमारे को यहाँ का लूट नहीं समझ में आ रही, कर्मों की लूट क्या समझ में आएगी? कर्म चोर चहो और सर्वस लूटे वो समझ में आएगी, यहाँ की लूट समझ में नहीं आ रही। और खुलेआम लुटा रहा हूँ मैं, समझे क्या? लूटने का व्हाट डू यू मीन बाय लूटना? बोलो बोला एक शब्द में, आपसे कोई चीज लेना इज इक्वल टू लूटना। तो जो आपसे कुछ ले रहा है समझ ले वो आपको लूट रहा है। कुछ भी लेगा तो वो लूटने वाला है। मतलब लूटने वाला क्या के लिए लेता? खुद के स्वार्थ के लिए। यानी जो स्वार्थ वाला है वो सब लुटेरे है, और जिनके स्वार्थ नहीं है वो ही नहीं लूटते हैं। तो कौन है ऐसे जिनके स्वार्थ नहीं है सच्चे? वो है सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र। इनके स्वार्थ नहीं है, वही आपको याद रखना लूटने से बचाते हैं, वही आपको बोलते हैं किसी से लूटना नहीं। आपको पता है, आपको और कुछ और गहरी बोलूँ, अध्यात्म वाली बात है, वो हम सुबह ही बोलेंगे, अब यहाँ पे शूट नहीं होगी वो, कि आपका परिवार, बोलूँगे ना को समझ जाओ, इशारा काफ़ी है। आपका परिवार है, यही बात बोलो लूट रही है। अब ये अध्यात्म है भैया, एक टच दे दिया मैंने आपको, समझ में है? कुछ नहीं आपला, कुछ नहीं। कितने लूटे जाओगे, कुछ बचा क्या अब हमारे पास? समझा कि नहीं? तो अगर हम सच में कुछ चाहते हैं अगर अपने जीवन में, तो इतने सजग सावधान बनो कि अपना न धन लूटे, न अपनी श्रद्धा लूटे, न अपनी संस्कृति लूटे, न हमारे संस्कार लूटे, न हमारा भारत लूटा जाए। विदेशी प्रोडक्ट खरीदो तो समझ लेना तुमने भारत को बेचा। इसके बाद कभी भी विदेशी प्रोडक्ट खरीदना नहीं बच्चों। आप भविष्य हो इसलिए आपको सुनाया हमने। विदेशी खाना नहीं, विदेशी प्रोडक्ट खरीदना नहीं, विदेशियों के कपड़े पहनना नहीं, उनकी स्कूल, उनकी भाषा, कुछ नहीं, ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना कोई फालतू चीज़ें सब। हम भारतीय हर चीज़ में अच्छे थे, है, रहेंगे। ये विदेशियों का सिर्फ उन्होंने फैड उन्होंने डाले हुआ दिमाग में, हमारे कोई ज़रूरत नहीं, समझे कि नहीं? अपनी भारतीय संस्कृति को खान पान हमारा अच्छा,
हमारा रहन सहन अच्छा, हमारे कपड़े अच्छे, हमारे रिलेशन अच्छे, हमारा धर्म अच्छा, सब अच्छा है हमारे पास, क्यों इधर उधर देख रहे हैं? और होता क्या है, लूटे तो जा रहे हो। कुछ ब्रिलियंट हो गया तुम ना, मैं एडवांस हो रहे, एडवांस ये ना, एडवांस वे से लूटा जा रहा है तुझे। तो एडवांस नहीं, मॉडर्न मॉडर्न वे से लूटने के तरीके ढूंढे तुझे। याद रखना, तुझे याद रखना, तेरे मोबाइल पे लूटा जाता है तुझे कितना भी, समझे कि नहीं? तो कौन से मोबाइल देखता है, कौन से देखता है, वो पे वो एडवर्टाइजमेंट डाल डाल कर कितना लूटा जाता है, समझ में आए? तो हर जगह लूट है कि नहीं? मतलब किधर लूट है आपको तो शॉर्ट में बोलो, जिधर देखो उधर लूट है कि नहीं है? हाँ या नहीं? सच है कि नहीं? तो लूट से बचने का उपाय बोलो। मैं लाइन सुनी क्या? पहली लाइन वापस दूसरी, पहली लाइन सुनो फिर दूसरे उपाय। हाँ, जिधर देखो उधर लूट है कि नहीं है? हाँ या नहीं? पहले आपको लगा कि ये हाँ। अब लूट से बचने का उपाय बताओ, पहली लाइन से कनेक्ट कर। कहीं और देखना बंद करो तो लूटना बंद हो जाएगा, समझ में आ गया? अंदर चलो तब कुछ नहीं लूटेगा, नहीं तो आंखें खुली कि लूट शुरू। नहीं लूटा, उपयोग नहीं लूटा हमारा, मनुष्य वो नहीं लूटा जा रहा है, ये अनंत काल बाद आया हुआ अवसर नहीं लूटा जा रहा है, सब लूटा जा रहा है। इसलिए याद रखना, भगवान जी ने आपको तो ये सिखाया था, ये प्रतिमा ने, कि लूटना नहीं है तो अंदर जाओ, लूटा नहीं जाना है तो। और हम सुन रहे क्या उनका? खुलेआम लूटने दे रहे खुद को, समझ में आ गया? इसलिए हमारी ये लूट बंद हो, आप सब इतने सजग बनो कि आपके जीवन में कोई लूटे नहीं आपको, है ना? और आप भगवान जी जैसे बन जाओ एक दिन, उसी भावना के साथ चलिए।